राम कथा प्रसंग के लिए विनिर्मित रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने तीर्थराज प्रयाग के रूप में की है और बताया है कि इस भावनात्मक दिव्य संगम का स्वरूप निश्चित रूप से परम कल्याणकारक है। इसका दर्श स्पर्श मज्जन स्नान करके जनमानस सच्चे अर्थों में धन्य बन सकता है। प्रयाग का जो पुण्य वर्णन किया है वह रामचरितमानस के पठन श्रवण एवं अवगाहन से भली प्रकार मिल सकता है। इस दिव्य तीर्थराज में मिलने वाली 3 धाराओं का विवेचन रामायणकर्ता ने इस प्रकार किया है। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरनी, करम कथा रवि नंदनी वरनी। प्रथम राम कथा अर्थात गंगा, इसकी परिधि में ईश्वर विश्वास, भक्ति, आत्मसमर्पण, विश्व प्रेम आदि आस्तिकता से संबंधित सभी भावनाएं आती हैं। द्वितीय सरस्वती अर्थात ब्रह्म विचार, ब्रह्म विद्या, आत्मज्ञान आदि अध्यात्म की समस्त पृष्ठभूमि यही है। आत्मचिंतन, आत्मसुधार, आत्मनिर्माण और आत्मविस्तार ही विचारणा को दिव्य सरस्वती कहा गया है। तीसरी यमुना अर्थात धर्म धारण, कर्मनिष्ठा, कर्तव्यपरायणता, विधि और निषेध का, औचित्य अनौचित्य का, करने योग्य और न करने योग्य का निर्धारण इसी धर्म मर्यादा के आधार पर होता है। उसके द्वारा कलिमलों का अंतरंग दुर्भावनाओं और बहिरंग दुष्कर्मों का, कसाय कलमशों का निवारण होता है। तीर्थराज प्रयाग में बहने वाली गंगा, सरस्वती और यमुना को क्रमशः आस्तिकता, आध्यात्मिकता एवं धार्मिकता कहते हैं। इन तीनों का समावेश जिस व्यक्ति या समाज में होगा वहाँ परम शांतिदायक, चरम मंगलमय, दिव्य पुण्य फलदायक स्वर्गीय वातावरण प्रस्तुत होगा। रामचरितमानस में प्रतिपादित इस तीर्थराज के प्रभाव से समाज कुकर्मी बनता है अथवा सुकर्मी लोगों का समुदाय बढ़ता है।